अच्छा, तो अब सवाल है, क्या आपके बाद इस पंथ में कोई गुरु नहीं होगा? वैसे तो मैंने कई बार बताया इस बारे में, लेकिन आप फिर समझ लो। आप ज्ञान, आप गुरु समझ किसको रहे हो, पहले तो ये बता दो। क्या आपका गुरु हड्डी मांस खून, ये 10 इंद्रियां, आंख कान नाक बाल, क्या ये आपका गुरु है? या आपका गुरु ज्ञान है? पहले तो इस पे विचार कर लो। अगर आपका गुरु देह है तो भाई ना तुम्हारी मुक्ति होगी ना तुम्हारे गुरु की मुक्ति होगी, भूल जाओ। देही को सतगुरु कहे, यह है धुंधर ज्ञान, और चार दाग आवे नहीं, वाह को सतगुरु जान। पहली बात तो शरीर गुरु नहीं होता। ज्ञान को समझाने वाला गुरु होता है। जो ज्ञान आपको समझा रहा है वो गुरु होता है। शरीर तो एक माध्यम मात्र है। शरीर को आप गुरु नहीं समझें। गुरु वो है जो तुम्हें ज्ञान समझा रहा है, जो तुम्हें स्वरूप का ज्ञान दे रहा है। वो देही स्वरूप नहीं है। देह तो एक कपड़े हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यहीं पड़ी रह जाएगी अभी। फिर कहोगे हमारे गुरुजी मर गए, अब क्या करें? अब गुरुजी मर गए तो चेला जी कैसे बची हैं? वो भी मर गई हैं। तो ना तो भाई गुरु शरीर है ना चेला शरीर है। गुरु भी अमर है और चेला भी अमर है। लेकिन ये जब समझोगे तब बात बनेगी, हवाई फायर करने से नहीं बनेगी। तो बात ये है कि हमारे बाद इस पंथ में कोई गुरु आएगा? उसका जवाब है नहीं, कोई गुरु नहीं आएगा। कोई गुरु का मतलब हो गया, कोई गुरु आने का मतलब है कि कोई और ज्ञान आएगा, क्योंकि ज्ञान ही गुरु है। अरे भाई, जो ज्ञान तुम्हें दे दिया ना, इट इज मोर देन इनफ। इतने में तो तुम गंगा नहा लोगे, और तुम नहीं, आने वाली पीढ़ियां नहाएंगी। समझे? ऐसे ही नहीं संतों ने बोल दिया कि ऐसा ज्ञान चलेगा सहस्त्र वर्ष तक। ये तो हमने कह दिया सहस्त्र वर्ष तक, जैसे हम कहते हैं हाँ हाँ हजारों साल से। हजारों साल का मतलब ये नहीं होता है हजार ही साल होते हैं। ये ज्ञान बहुत आगे तक जाएगा और फिर किसी और ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी जितना भी ज्ञान है ये सब मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी में मिल जाने का मतलब ये नहीं कि खत्म हो जाएगा। अगर आपके शहर में कोई पीएचडी का कॉलेज खुल जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि शहर से दूसरी पांचवी सातवीं खत्म हो जाती है। इसका मतलब ये होता है कि सब बच्चों को पता लग जाता है कि दूसरी पांचवी सातवीं 10वीं 12वीं की हद कहां तक है और ये कॉलेज कहां की बात कर रहा है, ये पता लग जाता है। उसके सामने सारे नतमस्तक हो जाते हैं। इस ज्ञान के आगे जितने भी ये ढोल बज रहे हैं ये सारे शांत हो जाते हैं। जंगल में देखो, कोई चिड़िया चाय चाय कर रही है, कोई गीदड़ रो रहा है, कोई कुत्ते भौंक रहे हैं, कोई सियार रो रहा है, कई आवाजें आ रही हैं, लेकिन जब सिंह दहाड़ता है तो सब शांत हो जाते हैं। जगह ढूंढते हैं कहाँ घुसें, कहाँ भागें। तो ये ज्ञान बिल्कुल उसी तरह है। ये ज्ञान ऐसा ज्ञान है जिसको बोला है और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, और कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोप का करता चले मैदान। खाली कर देता है मैदान को। तो इसलिए ये ज्ञान अनमोल है। मेरे बाद कोई और नहीं आने वाला इस पंथ में। ये जो 13वां पंथ चल रहा है, हाँ 12.5 पंथ में दुनिया भर के आते जाएंगे,
जाते जाएंगे। 12.5 पंथ आपको पता है क्या है? 12.5 पंथ मदन साहिब का ही पंथ वो वाला पंथ है जहां पर ये लोग आके पुजारी बैठे हुए हैं। आ बंदगी, जा बंदगी, खा बंदगी, जहां पर ये दिखाई दे जाए आपको समझ जाना वो 12.5 पंथी है। और ये 12.5 पंथी जो हैं ये 13 पंथी से नफरत करेंगे, याद रखना। 13वां पंथ मदन साहिब का ओरिजिनल पंथ है, गुप्त ज्ञान है जो कबीर साहब ने मदन साहिब को दिया था। और 12.5 पंथ है जो मदन साहिब के पंथ में ही दुनिया भर के जो मतभेद बैठे हुए हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई आ बोल रहा है, कोई पा बोल रहा है, कोई खा बोल रहा है, ये 12.5 पंथी हैं। तो ये लोग आएंगे जाएंगे, जन्मेंगे मरेंगे, यहीं धक्के खाएंगे, लेकिन 13वें पंथ में अब और कोई गुरु नहीं आएगा, भूल जाओ। और अगर कोई गुरु बनने की सोच के यहाँ पे आया है वो तो भाई अभी टिकट कटा लेना अपनी, नहीं तो बाद में तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। अभी इज्जत के साथ चले जाना, बाद में तो बहुत संभाल नहीं पाओगे। तो ये सच है कि इस ज्ञान के बाद अब और कोई ज्ञान इस पंथ में नहीं आएगा। हाँ, आपकी मदद करने के लिए आपके भाई लोग तैयार होंगे। आपके भाई यानी कि हमारे ही शिष्य, हम उनको ऐसा गाइड करेंगे, ऐसा तैयार करेंगे कि वही आपकी मदद करेंगे। अगर आपकी कोई शंका समाधान है तो वो आपको पूरा गाइड करेंगे। उसके लिए ऐसे नहीं कि हवाई फायर हो जाएगा कि हाँ कोई भी उठ के आ गया, मेरे साथ कोई फ़ोटो दिखा दी किसी ने कि मैं गले मिल रहा हूँ, मैं उसको जफ्फी डाल के खड़ा हूँ कि हाँ देखो नितिन दास ने मुझे कहा था, जैसे बाकी पंथों में हुआ है। कोई ड्राइवर ही गुरु का सारा खजाना हड़प के बैठ गया कि भाई गुरुजी के साथ ड्राइविंग करता था, गुरुजी ने मरते मरते मुझे आदेश दे दिया। अब कोई ना वहाँ था, ना कोई है, ना होगा, और बस हवाई फायर कर दिया कि हाँ गुरुजी ने मुझे आदेश दिया है कि तुम मेरे वारिस हो, सारी प्रॉपर्टी अंदर। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, याद रखना। ना ही ऐसी कोई चाल चलेगी किसी की। अगर मेरी फ़ोटो कोई दिखाता है कि मैं गले लगा रहा हूँ, मैंने कंधे पे हाथ रख दिया उसके और मैं बड़ा उससे हंस के बात कर रहा हूँ, और ये फ़ोटो दिखा के आपको कोई कहे कि नितिन दास ने मुझे आदेश दे दिया है कि तुम नाम दीक्षा करोगे, ऐसे करोगे, वैसे करोगे, बिल्कुल नकार देना उसको। मैं किसी फ़ोटो वोटो के सहारे नहीं उनको छोड़ के जाऊँगा। बाकायदा उनको एक प्रमाण पत्र मिलेगा, सब कुछ उस पर लिखा होगा। हमारी जो संस्था हमने बनाई है उस संस्था का सर्टिफिकेट होगा, ऑथराइज्ड बंदे होंगे जो आपको पूरा गाइड करेंगे सही तरीके से, और ये क्रिया होगी, बिल्कुल करके जाएंगे। ये भी बहुत बड़ी सेवा है, लेकिन वो आपके गुरु नहीं होंगे, आप उनको गुरुजी नहीं कहेंगे, ये याद रखना। वो आपके भाई होंगे, कहें कबीर सुनो भाई साधो। वो ऐसे भाई होंगे जो आपको साधना करना बता देंगे। हालांकि बताना मैंने ही है सब कुछ, लेकिन जहां पर आपको कोई दिक्कत आएगी आप उनसे गाइडेंस ले सकते हो, पूछ सकते हो। एज ए गुरु भाई वो आपको बताएंगे। वहां पे आपको चरणामृत नहीं लेना किसी का, वहां पे आपको आरती नहीं करनी किसी की, आपने केवल गाइडेंस लेनी है। तो इस चीज़ को दिमाग से निकाल दो कि कोई इसको कार्यभार को संभालेगा। कार्यभार तो परमात्मा संभालेगा। नितिन दास तो मोहर लगा रहा है केवल, जिस पे मोहर लगती जाएगी उसकी टिकट पक्की होती जाएगी। और जो अपनी मनमुखी अगर कोई बात करेगा तो उसकी टिकट कैंसिल ही समझो। ऐसे धक्के खाने पड़ेंगे उसको कि बस पूछ लो फिर क्या होगा, सोचो मत। और कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको मैंने कोई आदेश दे रखा है कि आपका ध्यान नहीं लग रहा है तो आप इनसे पूछ लो, उनसे पूछ लो। अभी किसी को कोई आदेश नहीं दिया है। अभी तो सबकी परीक्षा चल रही है, अभी सबकी परीक्षा चल रही है। 2023 के बाद रिजल्ट आएगा, तब देखेंगे कौन क्या है, कैसे है। जिस पर मालिक की दया होगी उसको चुना जाएगा आप लोगों के लिए। क्योंकि जहाँ पर मैं नहीं पहुँच पा रहा हूँ या आसपास जैसे, तो बताया जाएगा क्या करना है, कैसे करना है।
क्योंकि कई जगह ऐसे भी हैं जहाँ पर कोई चरणामत ले जाता है, हमारा कंठी ले जाता है, फ़ोन पे ही ऑनलाइन दीक्षा दिलवा के कंठी धारण करवा देता है। ये ड्यूटीज़ दे रखी हैं, मैंने दी हुई हैं कईयों को, क्योंकि मेन मुद्दा है भक्ति करना, और भक्ति करवाना जो है हमारा संकल्प है। भक्ति करो और करवाओ, तो आगे सारा सिस्टम बनेगा, आप उसकी चिंता ना करें। 10वीं पातशाही जब चले गए थे तब उन्होंने कोई गुरु धारण नहीं करवाया, किसी को गद्दी पे नहीं बैठाया, तो क्या उनका पंथ खत्म हो गया? ऐसा नहीं होता। ज्ञान गुरु है, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब को, उसके ज्ञान को गुरु बोल दिया कि सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। ग्रंथ का मतलब कोई किताब नहीं है, ग्रंथ का मतलब है उन पातशाहियों की वाणी। उस वाणी को पढ़ो, समझो और उस पे आचरण अपना रखो, वैसे करो जैसे वो बता रहे हैं, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही इस ज्ञान में, मूल ज्ञान में जो है, आप सत्संग सुनो, आपको खुद ही समझ में आने लग जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। बाकी कैसे जुड़ना है वो सारा मैं आपको समझा दूंगा। नाम दीक्षा का सारा सिस्टम बना देंगे कि कैसे क्या होगा, आगे से आगे बिना मेरे ही काम चलेगा, आप उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। देखो, सवाल है कि जब आप शब्द में समा जाएंगे तब हम किसकी आरती करेंगे और किसका चरणामत लेंगे। फिर समझ लो, आरती होती है शब्द गुरु की। शब्द गुरु वो होता है जो प्रकट होके ज्ञान देता है। ज्ञान तो सारे दे रहे हैं, ज्ञान तो हर गुरु दे रहा है, लेकिन शब्द का ज्ञान नहीं दे रहा है, यानी अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं दे रहा है। इसलिए अगर आपने उनकी आरती कर भी ली तो क्या मिल जाएगा आपको, और उसको क्या मिल जाएगा? नकली शब्द देने वाला भी अपनी आरती करवा ले तो क्या मिल गया उसको, मान बढ़ाई के अलावा। और मान बढ़ाई की वजह से 84 में जाएगा, फिर क्या मिल गया उसको? गुरु अजगर बन गया और चेले चींटी बन गए, क्या मिला उसको? आरती का मतलब है आ और रत जा। आपको सत्संग सुनते सुनते ही आरती करनी है, 24 घंटे की आरती चलेगी। नाम तेरो आरती मजन मुरारे। समझ में आया कैसे आरती करनी है? मेरे बाद, मेरे जाने के बाद। जिसको समझ में आ गया वो स्माइल दे दो एक बार, जिसको नहीं आया उसको कोई समझा भी नहीं सकता। अगर कोई चोरी से ये जान ले कि आप ध्यान साधना क्या देते हैं और वो बाकियों को देने लग जाए, ध्यान देना शुरू कर दे, तो क्या शब्द गुरु प्रकट होगा? ये तो आपने बहुत गजब की बात पूछ ली है। नकली नोट